Hello everybody. In this video I am going to discuss section 436A of CRPC, maximum period for which an under trial prisoner can be detained. मैक्सिमम कितने पीरियड तक एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन करके रखा जा सकता है. ओके Section 436A, maximum period for which an under trial prisoner can be detained. Where a person has, during the period of investigations, inquiry or trial under this code of an offence under any law, not being an offence for which the punishment of death has been specified as one of the punishment under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of the imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the court on his personal bond with or without COTs. कोई एक व्यक्ति जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल अगर बेल के लिए अप्लाई कर रहा है और उनका जो ऑफेंस है वो ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट ना हो. ओके मीन्स डेथ पनिशमेंट को छोड़कर और भी कोई पनिशमेंट हो, चाहे वो 4 साल का हो, 5 साल का हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर वो व्यक्ति अपना ऑफेंस का 1/2 ऑलरेडी डिटेन कर चुका है जेल में, मीन्स ऑलरेडी जेल में रह चुका है. मान लीजिए उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसका सज़ा जो है वो 4 इयर्स का है. अब अगर ए जो है 2 साल तक जेल में रह लेता है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उसे पर्सनल बॉन्ड पे या फिर विद COT या फिर विदाउट COT उसे बेल पे रिलीज़ कर सकती है. करना होगा उनको, अगर जो ए जो है अगर बेल के लिए अप्लाई करता है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उसे रिलीज़ करना ही होगा. ओके provided that the court may, after hearing the public prosecutor and for reason to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a longer period than 1/2 of the said period, or release him on bail instead of the personal bond with or without COTs. अब मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनका जो अपराध होता है वो काफ़ी सीरियस इन नेचर होता है. ओके तो इन डेट केस क्या होता है, कोर्ट जो है उन्हें बेल में रिहा नहीं करती है. तो इन डेट केस कोर्ट जो है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्ट्रॉन्ग रीज़न देगी तो कोर्ट क्या करेगी, उस व्यक्ति को रिहा नहीं करेगी. लेकिन कोर्ट जो है उसे रिहा भी कर सकती है. अगर उनको लगे कि नहीं इसे रिलीज़ कर देना चाहिए तो कोर्ट रिलीज़ भी कर सकती है पर्सनल बॉन्ड पे विद और विदाउट COTs. ओके provided further that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law. अब मान लीजिए अगर व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस अपराध का जो सज़ा है वो 2 इयर्स तक का है. ओके और जब ये जो केस जो चलेगा, मान लीजिए केस तो लंबा चलता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी हो जाता है, तो इन डैट केस जो है वो उस व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखना. मीन्स जितना उनका पनिशमेंट है मैक्सिमम पनिशमेंट तक ही उसे डिटेन करके रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा उसे डिटेन करके नहीं रखा जा सकता. ओके एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल, अब कोर्ट को तो बेल ग्रांट करना है, तो कोर्ट जब बेल ग्रांट करेंगी तो वो डिटेंशन का पीरियड जो वो काउंट करेगी, तो वो काउंट कैसे करती है कोर्ट, द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज बाय द एक्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड. अब जो एक्यूज के द्वारा जो प्रोसीडिंग में डिले हुआ है, मीन्स एक्यूज के बिहेवियर बैड बिहेवियर के कारण अगर लीगल प्रोसीडिंग में डिले हुआ है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड करके जो है डिटेंशन का पीरियड काउंट किया जाता है. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.